किसान भाइयों, बात करेंगे आज लोन और सब्सिडी क्या है, किस तरह ये किसान भाइयों को मिलती है। क्या पैराडाइज रैबिट फार्म इस तरह की कोई प्लानिंग करता है या आपको सब्सिडी या लोन दिलवाता है। बात करते हैं राजेश जी से इस बारे में। नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा। जैसे कुलदीप जी आपने क्वेश्चंस किया है सब्सिडी और लोन के बारे में, देखिए कैसा था कि स्टेट टू स्टेट निर्भर करता है। जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या झारखंड की बात करें या गोवा की बात करें, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल रेगुलेशंस हैं। हरियाणा और पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर या फिर जो समतल एरिया है, कभी भी रैबिट फार्मिंग के ऊपर ऐसी कोई सब्सिडी या लोन सुविधाएं। कुछ स्टेट की बात करूंगा मैं, जैसे राजस्थान वसुंधरा के टाइम की बात करूंगा तो वो टाइम में सब्सिडी दी गई थी 33% और 25%। जो शेड्यूल में थे उनको 33% सब्सिडी दी गई थी राजस्थान में, और जो जर्नल में थे उसको 25% दी गई थी। लेकिन ये मौका कभी कभी आता है, पता नहीं 5 साल में आए, 10 में आए, 15 में आए। लेकिन ज़्यादातर जैसे मैंने गोवा की या छत्तीसगढ़ की या इन स्टेटों की बात करी, उसमें भी सिलेक्टेड एरिया होता है। जैसे हिली एरिया आ गया या उसमें कोई किसान संपन्न किसान नहीं है वो एरिया में, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडियाँ रखी हुई हैं, हर एक प्रोजेक्ट पे रखी हुई हैं। सिर्फ रैबिट फार्मिंग पे नहीं, आप रैबिट करिए, गोट्री करिए, कोई भी करिए, तो उन्होंने हर एक उस पर रखी हुई है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी किसान आता है, अब वो किसान क्या है कि प्रैक्टिकली आप किसान में जाके देखोगे तो उसको बेचारे को ये नहीं पता है कि मुझे ITR कैसे फाइल करनी है। जब तक उसके पास कोई ITR या उसके पास कोई कॉमर्शियलाइज प्रॉपर्टी या कोई शहरी प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई भी बैंक उसको खड़ा नहीं होने देता है। अब एक किसान एग्रीकल्चर लैंड लेके बैठा है तो उस पे नफरत जैसी होगी है, बैंकों को एग्रीकल्चर को कोई लेना पसंद नहीं करता है। तो मैं सभी किसानों को ये कहूँगा कि उस चीज़ पे जाके वो अपना टाइम बर्बाद ना करें। पैराडाइज रैबिट फार्म ने एक स्कीम निकाली है सभी फार्मरों के लिए। बहुत सारे फार्मर कहते भी थे हमें कि आप हमारे लिए ऐसा कर दोगे तो हमें फ़ायदा होगा। हम जो प्रोजेक्ट लगवाते हैं फार्मर का, कुछ पेमेंट उसमें हम लोग ले लेते हैं और कुछ पेमेंट को हम लोग बाय बैक में एडजस्ट करते हैं। जैसे सपोज करो उसने किसी ने 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगाया है, तो हम लोग उससे कुछ अमाउंट, उसका पार्ट अमाउंट ले लेंगे, कुछ पार्ट अमाउंट को हम बाय बैक में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि एक फार्मर के पास जो बजट है वो भी सही रहेगा और उसको बैंकों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे कि कोई फाइल मंगाएगा, कोई उसके कुछ सर्टिफिकेट मांगेगा, कोई उसके ITR मांगेगा, कोई सिक्योरिटी मांगेगा। फार्मर बेचारा उसी में उलझा रह जाता है। तब तक तो उसको डॉक्यूमेंट देगा तो फार्मर तब तक 1-2 बैच अपने निकाल चुका होता है। तो इसलिए सभी फार्मर भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा, पैराडाइज रैबिट फार्म प्राइवेट लिमिटेड पे आएँ और अपना फाइनेंशियली हेल्प की जो बात है तो पैराडाइज रैबिट फार्म उसको करेगा। कुछ पार्ट आप करिए, कुछ मदद हम लोग आपकी करेंगे। तो इस तरीके से अपना बिजनेस को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।